Hello everyone and welcome back to Mind's Mind tutorial. So our today's topic is Homo habilis. हमने जो मैन का इवोल्यूशन था वो टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट एंसेस्टर्स थे हम वो देख रहे थे। तो हमने एक इवोल्यूशन ऑफ मैन का फ्लो चार्ट देखा था, इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो सेगमेंट था उसमें। एंड फिर उसके बाद हमने प्रोप्लियोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये सारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं मैन के वो कंप्लीट कर लिए थे। सो बेसिकली हमने फोर नहीं कहना चाहिए, हाँ फोर थे, टोटल फोर एंसेस्टर्स प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में देखे थे, लेकिन वो टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो सेगमेंट में हम जिस फर्स्ट एंसेस्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, आज का हमारा लेक्चर इज कॉल्ड एज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ठीक। अब होमो हैबिलिस की कहानी अगर थोड़ी बहुत समझे या इसके बेसिक पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स वर ऑब्टेन्ड नियर दीज फॉसिल्स। जब इस होमो हैबिलिस वाले एंसेस्टर के फॉसिल्स मिले थे, इसके फॉसिल के पास साथ में क्या देखने को मिला कि स्टोन के टूल्स देखने को मिले। स्टोन के टूल्स यानी कि इस टाइम तक होमो हैबिलिस जब बन रहा था, एप का जो स्ट्रक्चर वैसा होने लगा था, तो उस टाइम पे वो स्टोन के टूल्स की मदद से हंटिंग शुरू कर चुके थे। और ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टूल्स दीज फॉसिल्स हैव बीन नेम्ड होमो हैबिलिस। इन टूल्स के साथ ये फॉसिल मिलने की वजह से ही हमने उसका नाम होमो हैबिलिस रखा था। ये होमो हैबिलिस का लिटरल अगर हम मीनिंग यहाँ पर देखने की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है हैंडीमैन। क्या होता है मीनिंग? हैंडीमैन। यहां से पहली बार इस टाइप का नाम आया था हैंडीमैन, यानी कि कहीं ना कहीं मैन ऐसा जो कि यूज करने लगा था अपने हाथ का और हैंडी टूल्स बनाने लगा था, ये सारी चीजों को हम कह सकते हैं। इस टाइम पे होमिनिड जो थे, पहले होमिनिड जो थे, वो जिन्होंने टूल्स सबसे पहले बनाए उन्हीं को होमो हैबिलिस कहते हैं। तो दे वर फर्स्ट होमिनिड हु मेड टूल्स, हु मेड टूल्स। फाइन। ये बात समझ में आनी चाहिए। फिर क्या हुआ, आपको और क्या पता होना चाहिए, ये कितने टाइम तक एग्जिस्ट करते रहे? तो ये 2 से लेकर 1 पॉइंट मतलब समझ लीजिए आप, बल्कि हाँ 2 से लेकर 1.75 मिलियन ईयर्स अगो तक देखने को मिला। 2 से 1.75 मिलियन ईयर्स अगो तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनके मेन फीचर्स की बात करते हैं फाइनली। मेन फीचर्स क्या थे? मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, फीचर्स। अगेन आपको सारे जितने भी मैंने अभी तक एंसेस्टर्स बताए हैं उन सभी का नाम याद रखना है, सबके फीचर्स को याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है शॉर्ट स्टेचर्ड थे। शॉर्ट स्टेचर थे यानी कि इनका हाइट वाइज स्ट्रक्चर जो रहता था वो थोड़ा सा छोटा हुआ करता था। शॉर्ट स्टेचर्ड थे। इनके हैंड्स लॉन्गर थे। किसके कंपैरिजन में? लेग्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो हैंड्स लॉन्गर थे, तो मैं इस तरफ इसका कंपैरिजन साइन दे देती हूँ। नेक्स्ट, इरेक्ट और बाइपीडल लोकोमोशन शो करते थे। इरेक्ट हुआ करते थे और बाइपीडल लोकोमोशन शो करते थे। बाइपीडल लोकोमोशन, ये हो गया। उसके बाद और क्या करते थे? ये इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी, अगर हम इनकी ब्रेन कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो 850 सीसी की थी। ब्रेन कैपेसिटी इनकी बिट लार्जर थी देन दैट ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अगर आप होमो हैबिलिस को ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो कि जस्ट इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, अगर उससे हम इसकी ब्रेन कैपेसिटी को कंपेयर करें तो ब्रेन कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? होमो हैबिलिस की ज्यादा है। मैं किसके सेंस में बात कर रही हूँ? ये वाली बात ब्रेन कैपेसिटी के अंदर बात कर रही हूँ। फाइन, ये आप समझ लेंगे। नेक्स्ट, क्या करते थे ये? इनके हैंड्स जो थे वो अगर हम आज के ह्यूमन से कंपेयर करें तो उससे बहुत सिमिलर थे। अभी आपका हाथ ऊपर लेकर देखो, अपना हाथ कैसे दिखाई दे रहा है? बहुत कुछ इनका हाथ भी वैसा ही दिखाई देता था। तो इनके हैंड्स किसके सिमिलर थे? मॉडर्न मैन के सिमिलर थे और उनमें बहुत ज्यादा वर्किंग डेक्सटेरिटी थी। तो हैंड्स सिमिलर to modern man and with this addition उसके पास working dexterity
थी। फाइन, ये बात समझ में आ जाती है। ये कार्निवोर्स थे और इसी वजह से ये हंटिंग लाइफ जीते थे। ये कार्निवोर्स थे और कार्निवोर्स होने की वजह से हंटिंग भी करते थे, हंटिंग परफॉर्म करते थे। समझ में आई बात। इनके प्रिमिटिव स्टोन वेपन्स और टूल्स जो थे वो ऑब्टेन हुए थे इनके फॉसिल्स के पास, इसी वजह से हम इनको होमो हैबिलिस कहते हैं। और ये होमो हैबिलिस पहले थे जिन्होंने सबसे पहली बार स्टोन टूल्स को बनाया था। इनके टूल्स प्राइमरीली रफ एज्ड चॉपर्स हुआ करते थे। इनके टूल्स की अगर कोई बातचीत पूछ ले तो जनरली वो कैसे होते थे, रफ एज्ड चॉपर्स की तरह दिखाई देते थे, चॉपर्स की तरह, ठीक। और विच वर मेड बाय रिमूविंग फ्लेक्स फ्रॉम वन साइड ऑफ स्टोन, स्टोन के एक साइड पे से फ्लेक्स को रिमूव कर दिया जाता था और इस तरह से वो कहना चाहिए अपने टूल्स को बनाते थे। इनके अंदर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता था और ये हमेशा परमानेंट कैंप्स में रहा करते थे और कम्युनिकेट भी करते थे एक दूसरे से बहुत हद तक। तो सेक्सुअल डिवीजन क्या होता है कि फीमेल्स को दूसरा काम दिया गया है, मेल इनके वहां जनरली जैसे हंटिंग परफॉर्म कर लेते थे, फीमेल्स घर पे बैठकर इनके जो छोटे किड्स हुआ करते थे उनकी देखभाल कर लेती थी। तो इस टाइप की चीजें को सेक्सुअल डिवीजन हम कह सकते हैं। और परमानेंट कैंप्स भी बना के रहने लगे थे, ऐसा नहीं कि आज इस जगह पर रह रहे हैं, इस जगह पर सो गए, किसी पेड़ पर सो गए तो दूसरे दिन किसी और जगह पर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। इनके परमानेंट कैंप्स इन्होंने बना लिए थे। इस टाइम तक उन्हें इतनी समझ आ गई थी कि एक परमानेंट कैंप बना लिया जाए, फिर वहां सारा काम करके शाम को वो वापस आ जाते थे। इसको कहते हैं परमानेंट कैंप बनाना, ठीक। और साथ ही साथ इसी टाइम पर उन्होंने कम्युनिकेशन का भी प्रोसीजर दिखाया था। तो कम्युनिकेशन का प्रोसीजर भी इस टाइम पर शुरू हुआ था, ठीक। और इनके फॉसिल्स जो थे वो जहां से मिले थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉसिल्स इनके मिले थे ओल्डुविया में। ओल्डुविया ये प्लेस है, कहां पर? ये ईस्ट कोस्ट ऑफ टरकाना लेक ऑफ केन्या में है। ईस्ट कोस्ट ऑफ टरकाना लेक ऑफ केन्या, केन्या, ठीक। इनके फॉसिल्स कहां से मतलब जिन्होंने डिस्कवर किए थे, तो प्लेस हो गई, प्लेस की बात हो गई, ये प्लेस, ठीक है। जिन्होंने डिस्कवर किए थे बाय, उनका नाम था मैरी लिकी एंड रिचर्ड भी कह सकते हैं लिकी। इन दोनों ने इसको सबसे पहले खोजा था, इनके फॉसिल्स को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर आपके होमो हैबिलिस वाला ये जो मैन था, होमो हैबिलिस, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सो होमो हैबिलिस के बारे में इतनी चीजें आपको पता होना जरूरी थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। नेक्स्ट मैन आ जाता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं होती, पर फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे। सो आई एम गिविंग लिटिल बिट स्पेस हियर। फाइन, ठीक। हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले। तो हेडिंग ले लेंगे हम, पहले तो हम हाइलाइटर क्लिक करके रखा है हमने, उसको चेंज कर लेते हैं। हेडिंग तो आ जाती है यहाँ पर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक। अब होमो इरेक्टस की कहानी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो पहले तो मैं कलर देख लेती हूँ। ग्रीन कलर बहुत शायद लाइट चले जाएगा इसको, और डार्क टोन पे लेकर जाए तो ये वाला ग्रीन तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इस ग्रीन से पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक। चलें अब देखते हैं इससे थोड़ा पढ़कर। होमो इरेक्टस ये ऐसा ग्रुप ऑफ मैन था जिसमें जावा मैन और पेकिंग मैन को कॉमनली हम इंक्लूड कर सकते हैं। जावा मैन प्लस पेकिंग मैन, पेकिंग मैन, ये दोनों होमो इरेक्टस के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इनके फॉसिल जो थे, यानी होमो इरेक्टस वाले जो फॉसिल्स थे, वो बहुत सारी प्लेसेस जो वर्ल्ड में है वहां पर मिले थे देखने को, जिसमें एक थी अफ्रीका। कहां कहां से मिले थे? अफ्रीका, जावा, अल्जीरिया, जर्मनी, हंगरी भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद चाइना। पहला फॉसिल ऑब्टेन हुआ था जावा में 1891 में। पहला फॉसिल जो जावा में मिला था वो 1891 में मिला था। फर्स्ट फॉसिल होमो इरेक्टस का कहाँ मिला था? जावा में मिला था। कौन से ईयर में मिला था? 1891 में मिला था। किसने स्टडी किया था? यूजीन टुब्बा ने स्टडी किया था।
यूजीन ड्यूफा ने उसको स्टडी किया था। समझ में आ रही बात? सिंस द फॉसिल वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जावा, हेंस इट वाज नेम्ड जावा मैन। क्योंकि जावा में इसका फॉसिल सबसे पहली बार मिला था, तो होमो इरेक्टस का नाम जावा मैन रख दिया गया था। तो इस तरह से ये वर्ड जावा मैन जो था लाइट में आया। ये बात समझ में आती है आपको? इसका साइंटिफिक नेम पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस था, जिसका मतलब था एप मैन वॉकिंग इरेक्ट। होमो इरेक्टस का अगर हम डिटेल में बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी, क्या याद रखनी है आपको यहाँ पर? इसका साइंटिफिक नेम क्या था? साइंटिफिक नेम था पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, जिसका मीनिंग जो लिटरल था एप मैन वॉकिंग इरेक्ट। ठीक है, तो ये थी बात होमो इरेक्टस की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, होमो इरेक्टस में आप जावा मैन को भी इंक्लूड करते हैं और पेकिंग मैन को भी इंक्लूड करते हैं। इसीलिए अब हम जावा मैन को पहले डिटेल में पढ़ लेंगे, देन हम पेकिंग मैन को पढ़ेंगे। और आपके टीचर्स किसी दिन अगर आपसे पूछ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है एक्सप्लेन समथिंग अबाउट होमो इरेक्टस, तो होमो इरेक्टस में आप जावा मैन के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे और पेकिंग मैन के बारे में भी बताएंगे। सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितना भी मैंने आपको होमो इरेक्टस के बारे में बताया आप सिर्फ इतना इंक्लूड कर देंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। लेकिन अगर आपके टीचर्स ने 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है होमो इरेक्टस के बारे में, तो इतना छोटा लिखने से वहां पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पर आपको जावा मैन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पेकिंग मैन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक होमो इरेक्टस बड़ा ही है, लेकिन हमने उसको यहाँ पर थोड़ा छोटा लेकर समझा है। समझे? अब आप बात करते हैं आगे जाकर जावा मैन की। तो अब हम डिटेल्स किसी देखेंगे जावा मैन की। जावा मैन, ठीक। अब हम उसके लिए कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एक सेकंड, हम पहले ना ये येलो कलर तो यहाँ से हटा ही देते हैं, कुछ डार्क सा कलर ले लेते हैं, पर्पल वुड बी फाइन। ठीक ठीक ठीक। अब मैं थोड़ी सी क्लियर स्क्रीन ले लूं ताकि मेरी स्पेस प्रॉपर है और हम लोग आराम से समझते रहें। ठीक। सो जावा मैन की कहानी अब कैसी है, इसका भी ज्यादा डिटेल नहीं है आपको अभी फिलहाल, लेकिन जितनी है मैं आपको बता देती हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट। सो जो फॉसिल्स थे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस के, आप जानते हैं पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस किसका नाम है? होमो इरेक्टस का ही नाम है। तो सबसे पहले किसको मिले थे? डुब्बा 1891 को मिले थे, या हाँ ये तो आपको अभी मैंने शायद ऊपर लिखा था वैसे तो मैंने, तो आपके पास होगा लिखा हुआ। और कहाँ से मिले थे? बैंक ऑफ सोलो रिवर जो थी इन ईस्ट जावा, वहां से मिले थे जावा मैन के फॉसिल्स। तो बैंक ऑफ जो किनारा था किसका? सोलो रिवर इन ईस्ट जावा, वहां से मिले थे इसके फॉसिल्स। उसके बाद कौन सा पीरियड था? प्लिस्टोसीन पीरियड था। प्लिस्टोसीन पीरियड उस टाइम में मिले थे। इनके टीथ, स्कल और इनकी फीमर बोन्स ऑब्टेन हुई थी। क्या क्या चीजें मिली थी? इनके टीथ मिले थे, इनकी स्कल मिला था, इनकी फीमर बोन्स मिली थी। फीमर बोन्स थाई बोन्स होती है, लॉन्गेस्ट रहती है जो कि, ठीक है, ये सब मिली थी। और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे? जो स्ट्रक्चर था फीमर बोन का वो रिवील करता था कि ये गुड वॉकर्स थे और ये स्ट्रेट मूव किया करते थे। इनकी फीमर बोन को जब ध्यान से देखा गया तो उससे ये समझ में आया कि ये कैसे थे, ये गुड वॉकर्स थे। गुड वॉकर्स यानी बहुत अच्छे से पैरों पर चल पाते थे ये, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और स्ट्रेट मूव करते थे। स्ट्रेट मूव, ऐसे नहीं कि कुछ झुककर चलना पड़ रहा है या कोई बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही हो, पोस्चर खराब हो, ऐसा नहीं होता था। तो इनकी फीमर बोन्स को जब देखा गया उससे हमने ये कंक्लूड करा कि दे वर गुड वॉकर्स एंड यूज्ड टू मूव स्ट्रेट। समझ में आई बात? इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी हुआ करती थी? तो ब्रेन कैपेसिटी को मैं BC लिख रही हूँ यहाँ पर। ऑलमोस्ट इनकी ब्रेन कैपेसिटी आप समझ लीजिए 1000 cc हुआ करती थी। 1000 cc ये एक क्रेनियल कैपेसिटी थी इसकी। इनका वेट और हाइट 70 kg, इनका वेट लगभग 70 kg का हुआ करता था और इनकी हाइट 1.5 मीटर्स हुआ करती थी। तो वेट इनका 70 kg तक हुआ करता था और इनकी हाइट 1.5 मीटर्स
हुआ करती थी। इनका फोरहेड स्लांटिंग था, इनका फेस प्रोनेथस टाइप का था। अब प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रोनेथस क्या होता था। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है प्रोनेथस क्या होता है, वो डायरेक्टली इस लेक्चर से शुरू करके आए थे, उनको मैं रिकमेंड करूंगी प्रीवियस लेक्चर्स देखना भी इतना ही जरूरी है, तो आप उनको भी चेक करेंगे। तो इनका फेस कैसा था, प्रोनेथस टाइप था, फेस प्रोनेथस टाइप का था, ठीक। और इनका फोरहेड कैसा था, स्लांटिंग टाइप का था, स्लांटिंग। फाइन, ये बात समझ में आ जाएगी। इनके अंदर लार्ज टीथ और जॉज देखने को मिलते थे, इनमें कोई चिन्ह नहीं हुआ करती थी। तो लार्ज टीथ और जॉज थे, नो चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं देखने को मिलती थी। ये बात समझ में आती है। इनका एम्ब्रियो बोन जो था वो रिज्ड था, एम्ब्रियो बोन रिज्ड थी, रिज्ड। समझ में आई बात। उसके बाद ये जावा मैन के लिए इतना सफिशिएंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट मैन आ जाते हैं यहाँ पर, पेकिंग मैन आ जाते हैं, और दोनों ही किसमें, जावा मैन और पेकिंग मैन दोनों ही होमो इरेक्टस के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर हेडिंग ले लेंगे पेकिंग मैन, पैकिंग मैन, पैकिंग मैन के लिए कलर ग्रीन कर लेते हैं, ठीक। तो इनके फॉसिल सबसे पहले 1920 के अंदर डिस्कवर हुए थे। कब हुए थे, 1920 में। कहाँ से मिले थे, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, चौकुटीन केव से मिले थे, चौकुटीन केव्स, चौकुटीन केव्स। याद हो जाएगा, नाम अजीब है लेकिन याद हो जाएगा। अब नाम सुनकर ही आप समझ जाएंगे चौकुटीन केव्स कहाँ की हो सकती है। ऑफ कोर्स ये नाम चाइना जैसा साउंड कर रहा है, तो ये चाइना में ही मिले थे। पैकिंग मैन को सिनेंट्रोपस पेकिन्सिस कहा जाता था। इनका साइंटिफिक नेम क्या था, सिनेंथ्रोपस पेकिन्सिस, पेकिन्सिस। और ऊपर वाले का नाम क्या था, जावा मैन का कॉमन नाम क्या था, पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। होमो इरेक्टस का नाम बल्कि आप इसको एक अलग याद नहीं रख सकना चाहिए मेरे हिसाब से। जावा मैन का हम याद रखेंगे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस, और पैकिंग मैन का याद रखेंगे सिनेंथ्रोपस पेकिन्सिस। तो ये दोनों के साइंटिफिक नेम्स ऐसे हो जाएंगे, और होमो इरेक्टस में तो ये कॉमनली आ ही जाएंगे। तो इन दोनों के साइंटिफिक नेम्स आप भी अलग अलग याद रखें तो ज्यादा सफिशिएंट या सही रहेगा, हम कह सकते हैं। सो ये तो होगी इसकी बात। जावा मैन और पैकिंग मैन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती थी, ये भी याद रखना। फॉसिल्स के अंदर यहाँ पर क्या क्या मिला था इसके फॉसिल्स में, वो मैं नोट करती हूँ। स्कल मिले थे इसके, जॉज मिले थे, और फ्रेगमेंट्स ऑफ स्कल बोन्स भी मिली थी, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्पेस ले लेते हैं पहले, सॉरी। अब फीचर्स में फीचर्स, स्लांटिंग फोरहेड था, स्लांटिंग फोरहेड था, आईब्रो बोन रिज्ड थी, आईब्रो बोन रिज्ड थी, ब्रेन कैपेसिटी was इक्वल और लार्जर थी देन जावा में। चिन इनके अंदर एब्सेंट थी, चिन इनकी एब्सेंट थी। जो एप मैन था होमो इरेक्टस ग्रुप का, वो प्रेडेटर्स थे और उन्होंने लर्न किया टू स्टोर फूड। तो ये पूरा होमो इरेक्टस ग्रुप प्रेडेटर्स था, तो इनको प्रेडेटर ऐसे थे, इनको थोड़ी सी इंटेलिजेंस भी इनमें आने लगी थी। प्रेडेटर्स तो थे, हंटिंग करते थे, लेकिन इन्हें ये भी समझ में आने लगा कि रोज इतना रिस्क लेना, फिर हंटिंग पर जाना, तो थोड़ा सा जिस दिन हंटिंग अच्छी प्रॉपर हो गई, किसी बड़े से एनिमल की इन्होंने हंटिंग कर ली है, अच्छे से इन्होंने मिल गया इनको कुछ, तो इन्होंने सोचा इसको स्टोर करके भी रखेंगे। तो प्रेडेटर्स तो थे, प्लस स्टोरिंग फूड वाला जो कंसेप्ट था वो भी इनके अंदर आ गया था। स्टोरिंग फूड वाला आइडिया या कंसेप्ट इनके अंदर आ गया था। ये स्टोन टूल्स का यूज करते थे। अब स्टोन टूल्स कौन कौन से होते थे इनके टूल्स की अगर मैं बात करूं, तो एक्सेस, चॉपर्स,
स्टोन टूल्स, ये सब चीजें होती थी। इन्होंने ये भी जान लिया कि इग्नाइट कैसे करा जाए फायर को। पहली बार आग कैसे, दो स्टोन्स को हम रब करेंगे आपस में तो कैसे फायर बनाई जाए, वो इग्नाइट करना जो फायर को था वो इनको आता था। एविडेंसेस जो होते हैं सिविलाइजेशन के वो भी इनमें मिले थे कि इन्होंने एक सिविलाइजेशन स्टार्ट की थी जिसको एबेविलियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। एबेविलियन सिविलाइजेशन, ये भी इन्होंने एबेविलियन। इन्होंने नोमैडिक लाइफ कैसे जी जाए उसको भी बताया, बहुत कुछ, नोमैडिक लाइफ कैसे जिंदगी जी जाती है। और इन्होंने अपनी बॉडी को क्लोथ से कवर करना भी स्टार्ट किया था, मेड ऑफ एनिमल स्किन। तो क्लोथ्स का यूज भी इन्होंने शुरू करा। और क्लोथ्स उस टाइम पे ऐसे थोड़ी होता था जो क्लोथ्स हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं वैसे आते हो, वो तो नहीं होता था। ये हंटिंग करते थे, इनके पास एनिमल की स्किन रह जाती थी तो उस एनिमल स्किन का ये क्लोथ्स की तरह यूज करते थे। अपने आप को ठंड के सीजन में भी बचा लेते थे इस तरह से, विंटर्स के अंदर इस टाइप से होता था। सो दे हैड स्टार्टेड यूजिंग सम शॉर्ट लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। ये सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन भी शुरू करा, कम्युनिकेशन, क्योंकि सिविलाइजेशन अगर डेवलप हो रही है तो आपस में बातचीत भी तो करते होंगे, तो कम्युनिकेशन होती होगी। सो दे हैड टू लर्न टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वेदर, वेदर से अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने केव्स के अंदर रहना स्टार्ट करा, केव्स के अंदर रहते थे ये। इतनी सारी चीजें इन्होंने परफॉर्म करी। तो ये सारे फीचर्स थे पैकिंग मैन के। और इससे पहले आपने देखा था जावा मैन। जावा मैन और पैकिंग मैन दोनों मिलाकर हम किस में पढ़ते हैं, हम उसको होमो इरेक्टस में ही पढ़ते हैं। तो होमो इरेक्टस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ जावा मैन एंड पैकिंग मैन। पैकिंग मैन की डिटेल्स में मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इंक्लूड कर दिए। इन्होंने फायर को इग्नाइट करना सीखा, इन्होंने एबीविलियन सिविलाइजेशन बनाई, इन्होंने नोमैडिक लाइफ जीना सिखाया, इन्होंने क्लोथ्स एनिमल स्किन के बने हुए पहनना स्टार्ट किए, इन्होंने कम्युनिकेशन शुरू किया, इन्होंने केव्स में रहना स्टार्ट किया। ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट जो मैन आ जाता है होमो इरेक्टस के बाद इज होमो सेपियंस। अब आप बोलेंगे होमो सेपियंस आ तो गए, इसका मतलब आप लास्ट स्टेज पे आ गया, ह्यूमंस आ गए। ऐसा नहीं होता। ह्यूमंस को जब भी डिनोट करना होता है तो नॉर्मली हम होमो सेपियंस कह देते हैं, लेकिन बेसिकली पूरा नाम होता है होमो सेपियंस सेपियंस। तो जब ये तीन वर्ड आएंगे ना उस टाइम पे समझ लीजिएगा हम एंड पर आ गए टॉपिक के। अभी फिलहाल हम एंड पर नहीं आए हैं। तो अब हम हेडिंग ले लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल होमो 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 सेपियंस। फाइन, ब्लैक कलर ले लेते, बहुत देर हो गई ब्लैक कलर नहीं लिया। तो होमो सेपियंस की कहानी कैसी होगी आप समझते हैं। होमो सेपियंस को प्रिमिटिव मैन कहा जाता है। हम बहुत करीब है हमारे लास्ट वाले आज के मॉडर्न मैन की बात करें उसके ऊपर, बस आने वाले हैं। प्रिमिटिव मैन, और ये डेवलप हुए थे होमो इरेक्टस से। आप जानते हैं, इससे जस्ट पहले आपने होमो इरेक्टस पढ़ा है, तो होमो इरेक्टस डेवलप होकर होमो सेपियंस बन गए थे। फॉसिल जो है प्रिमिटिव मैन के वो बहुत सारी जगह से मिले थे अगेन वर्ल्ड के, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, एशिया से मिले थे। फिर प्रीएम्बल ऑफ मॉडर्न मैन स्टार्टेड अबाउट 6 लाख ईयर्स अगो व्हेन द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट प्रिमिटिव मैन अकर्ड इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। साइंटिस्ट का जो ओपिनियन था मॉडर्न मैन का वो डेवलप हुआ था 3 स्पीशीज से। 3 स्पीशीज से जिससे यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ था। तो कौन कौन सी 3 स्पीशीज थी, एक एक नाम लिखते जाते हैं। इन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि होमो सेपियंस जो थे वो डेवलप हुए थे 3 तरह की स्पीशीज से। कौन कौन सी थी, होमो, एक यहां से, दूसरी होमो उसके बाद तीसरी थी होमो सेपियंस। ठीक, तो ये 3 तरह की होमो हिडेलबर्गेंसिस, होमो निएंडरथालेंसिस और होमो सेपियंस, ये 3 तरह की स्पीशीज कहा जाता था। कि साइंटिस्ट ने कहा था कि ओपिनियन था उनका कि मॉडर्न मैन इन 3 स्पीशीज से डेवलप हुए होंगे। लेटर ऑन दे वर केप्ट अंडर अ सिंगल ग्रुप होमो सेपियंस, लेकिन फिर बाद में कहा कि अपन इनको सिर्फ ये जो एक सिंगल ग्रुप है होमो सेपियंस उसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि मॉडर्न मैन जो होगा वो होमो सेपियंस से बना होगा। पहले अभी मॉडर्न मैन कौन है, बेसिकली अभी हम जिस स्टेज में हम उसको मॉडर्न मैन कहते हैं। ठीक, ये जो मॉडर्न मैन है यानी हमारे आज की जो स्टेज, जैसे साइंटिस्ट कहते थे थोड़े बहुत मॉडर्न मैन होमो हिडेलबर्गेंसिस से बने होंगे, कुछ कुछ होमो निएंडरथालेंसिस से बने होंगे, और कुछ होमो सेपियंस जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं
कहाँ गया मेरा पेन, हाँ जिसको हम पढ़ रहे हैं वहां से बने होंगे। ठीक है, फिर बाद में साइंटिस्ट ने कहा अपन एक ही मान लेते कि होमो सेपियंस सेपियंस किससे बने होंगे, होमो सेपियंस से बने होंगे, यानी प्रिमिटिव मैन होमो सेपियंस रहे होंगे। बस इतनी बात याद रख लेना है आपको। लेटर ऑन उनको सिंगल ग्रुप में रख दिया। मीनिंग क्या था होमो सेपियंस का, इसका लिटरल मीनिंग होता है वाइज मैन। इस टाइम से उसमें एक वाइजनेस आने लगी थी, हम कह सकते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव वाज होमो हिडेलबर्गेंसिस, और ये जो होमो हिडेलबर्गेंसिस थे ये और भी पहले के थे। ये कब अपीयर कर रहे थे, ये कहाँ अपीयर कर रहे थे, इथियोपिया में मिले थे, इथियोपिया, ये वहां मिले थे। और कितने टाइम पहले, 6 लाख ईयर्स अगो पहले मिले थे ये। फिर फर्स्ट फॉसिल होमो हिडेलबर्गेंसिस का हिडलबर्ग ऑफ जर्मनी में मिला था। इसका पहला फॉसिल कहाँ मिला था, हिडलबर्ग, जगह का नाम है हिडलबर्ग ऑफ जर्मनी। ठीक, इनके एनाटॉमिकल फीचर्स जो थे, एनाटॉमिकल फीचर्स कैसे थे, थोड़े एडवांस थे। इनमें बोनी कील थी, मीडियन लाइन ऑफ स्कल थी, आईब्रो इनकी रिच के ऊपर हुआ करती थी, इनका हेड लार्ज होता। मैं किसकी बात कर रही हूँ, होमो हिडेलबर्गेंसिस की बात कर रही हूँ। सिर्फ सुनते जाइए, अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, नॉर्मल ही बात हो रही है। तो आईब्रो इनकी रिच का ऊपर हुआ करती थी, इनका हेड लार्ज था, इनके टीथ सिमिलर थे मॉडर्न मैन के। आज के हमारे जो टीथ है वैसे ही कहीं ना कहीं इनके होमो हिडेलबर्गेंसिस के हुआ करते थे। फिर बात आती है होमो निएंडरथालेंसिस की। इनकी कहानी में क्या होता है, ये सबसे पहले कब मिले थे, प्लिस्टोसीन इपोक में मिले थे, प्लिस्टोसीन इपोक, ये याद रखना। फिर क्या हुआ, इनके फॉसिल सबसे पहले किस जगह से मिले थे, तो ये निएंडरथल वैली इन जर्मनी, अगेन जर्मनी में मिले। निएंडरथल वैली इन जर्मनी, वहां से मिले थे। फिर इनका नाम होमोसेपियंस निएंडरथैलेंसिस रखा गया था। फिर ये डेवलप हुए थे कितने साल पहले, तो 1,30,000 ईयर्स अगो मिले थे, रहते थे। कहाँ मिले थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका में मिले थे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यहां मिले थे। इनका शॉर्ट स्टेचर हुआ करता था। अब थोड़े फीचर्स कह रही हूँ तो सारे नहीं लिखती हूँ, सिर्फ कहती जाऊंगी, आप समझते हैं। शॉर्ट स्टेचर था, हेविली बिल्ट बॉडी थी, मतलब बॉडी को देखोगे तो हेविली बिल्ट दिखाई देती थी। थाइबोन इनके आउटवर्डली कर्व्ड थी, कैसी कर्व्ड थी, ऐसे आउटवर्डली कर्व्ड थी। इनका फोरहेड स्लांटिंग था, इनकी स्कल बोन्स जो थी वो भी इनमें अच्छे से पाई जाती थी, तो वो थिक हुआ करती थी। और इनकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1450 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी। आईब्रो बोन इनकी रिज्ड थी। और निएंडरथल मैन भी बहुत सोशल थे। अब बस सुनते जाइए कहानी। ये सेकंड नंबर वाले जो मैन है ना, अभी हम इनकी कहानी पढ़ रहे हैं। होमो हिडेलबर्गेंसिस तो कंप्लीट हो गया था, अब होमो निएंडरथालेंसिस, इसका नाम बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो वो अब हम इसकी बात करें ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो निएंडरथल मैन था वो सोशल था, सिविलाइज था, और सोशल सिविलाइज होने की वजह से एक कल्चर इनमें डेवलप हुआ था। उस कल्चर का नाम मैं इस तरफ आके लिख रही हूँ। उस कल्चर का नाम था एक्यूलियन कल्चर। एक्यूलियन कल्चर, ये बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं। एक्यूलियन कल्चर इनमें डेवलप हुआ था, और एक और कल्चर साथ साथ में आया था जिसको मुस्टेरियन कल्चर कहते हैं। मुस्टेरियन कल्चर, मुस्टेरियन कल्चर कहां से डेवलप हुआ था, मुस्टेरियन कल्चर से पहले जो कल्चर था वो एबेविलियन कल्चर था। अब एबेविलियन कल्चर का नाम अभी जस्ट पहले आपने होमो इरेक्टस के टाइम पर सुना था, और उसमें जब मैं नीचे वाला वो पैकिंग मैन बता रही थी तो उसमें मैंने बताया था कि उन्होंने एबेविलियन कल्चर, या हम कह सकते हैं एबेविलियन का, मैंने यहाँ पर लिखा था ना, एक सेकंड, लिखा कि नहीं लिखा चेक कर लूं ऊपर, हाँ लिखा है, एबेविलियन सिविलाइजेशन लिखा है मैंने, तो आपको ये नया नहीं होगा। ठीक, तो एबेविलियन सिविलाइजेशन से मुस्टेरियन कल्चर डेवलप हुआ था। ठीक, अब कहानी सुनो। इनके वेपन्स बहुत शार्प हुआ करते थे, स्टोन्स के बना हुआ करते थे, बहुत सुटेबल थे और पॉइंटेड थे। इसकी टाइम पर इन्होंने स्टोन्स को टाई करके बैम्बू के अंदर ऐसे यूज करके और अच्छे वेपन्स बनाना स्टार्ट कर देते। होमोसेपियंस और डेवलप थे तो इनके वेपन्स और ज्यादा ये अच्छे से बनाने लगे थे, इनको और अच्छे डेवलपमेंट याद हो गए थे। फिर उसके बाद क्या होता था, आगे बात करते हैं। एक चीज तो आप ये लिख लेना, इसको आप ये लिखेगा, दे स्टार्टेड मेकिंग मोर बेटर वेपन्स।
ठीक, इन्होंने नाइफ को इन्वेंट करा, ये अपने फूड को कट करते थे, सूटेबल पीसेस में बनाते थे, फिर इन्होंने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। इस टाइम पे इन्होंने कुकिंग वाला प्रोसेस शुरू करा। फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग लाइफ और डेथ की इनको आने लगी थी कि इंसान पैदा भी होता है, इंसान इस दुनिया से जाता भी है, दोनों चीजें होती है। फिर जब कोई इंसान इनकी मतलब ये जो मैन था होमोसेपियन वाला, तो जब उसकी डेथ हो जाती थी तो उसके बाद इन्होंने कुछ रिचुअल्स भी लाइफ को लेकर स्टार्ट करे कि अब ये कोई ह्यूमन अगर है इस दुनिया में आएगा तो कुछ रिचुअल्स बनाए, जब वो इस दुनिया से जाएगा तो उसकी रिचुअल्स बनाए। पहले कोई भी ह्यूमन की डेथ होती थी, वो जहाँ डेथ हो रही थी उसको वहां छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ से उन्होंने जो नई चीज स्टार्ट करी, उन्होंने ब्यूरियल स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? ब्यूरियल, यानी कि दफनाना, दफनाने की प्रोसेस शुरू करी। कोई ह्यूमन की डेथ हो जाती थी तो वो उसको वहीं छोड़कर नहीं जाते थे, उसकी रिचुअल्स क्या करते थे, उसको दफना जाते थे वहां पर। एक बरो टाइप नहीं कहना चाहिए, एक प्रॉपर वर्ड क्या कहना चाहिए हमें, बरो तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, मतलब एक जगह बनाते थे, ग्रेव बनाते थे बेसिकली, उस ग्रेव के अंदर उसको जो भी ह्यूमन की डेथ हो जाती थी उसको दफना देते थे। इसको कहते हैं ब्यूरियल, कहना ब्यूरियल राइट्स आफ्टर डेथ। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन इस तरह से हुआ। अफ्रीका में ये सारी चीजें होती थी, फिर अफ्रीका के बाद वो अफ्रीका से निकलकर यूरोप, एशिया और कुछ और रीजन्स तक भी चले गए थे। तो जस्ट लाइक निएंडरथल मैन, होमो सोलेंसिस भी एक ह्यूमन आए थे, फिर होमो रोडेंसियंसिस मैन आए थे। ये सभी पहले फॉसिल्स इनके रिकवर हो चुके हैं। इनके फॉसिल्स हमें करीब सोलो रिवर जो जावा में है वहां से, और रोडेसिया जो है वहां से मिले। तो इसके अलावा दो और एक्स्ट्रा मैन के नेम बस यहाँ इंक्लूड कर रही हूँ। कौन से बताया मैंने आपको? पहले आ जाएंगे होमो सोलेंसिस और दूसरे होमो रोडेसियंसिस। ठीक है, ये दोनों आए थे। तो एक दोनों सोलो रिवर जावा की जो है वहां से एक तो मिला था, सोलो रिवर जावा, और दूसरा रोडेसिया। ठीक है, मैं हमें सोच रही हूँ आपको थोड़ा सा इनके टूल्स का भी आइडिया दूँ, क्योंकि अगर हम पढ़ाई करते ना, हमको सिर्फ पढ़ाई इसलिए नहीं करनी होती कि एग्जाम क्लियर करनी है, हमें पास होना है, इसलिए नहीं पढ़ते हम, हमें सारी चीजें पता होना चाहिए। तो कुछ टूल्स इनके ऐसे दिखाई देते थे, मैं आइडिया देना चाहूंगी आपको इसका। इस टाइप से ये टूल्स, शार्प शार्प से, माइक्रोलिथ कहते थे इनको। फिर ऐसे ऐसे वाले टूल्स, ठीक है, इनको पॉइंट्स कहते थे। फिर हैंड एक्सेस, फिर स्क्रेपर, पॉइंट्स, फिर उसके बाद यहाँ पर एरो हेड्स, ये सारी चीजें यूज की जाती थी। ठीक, उसके बाद जो मैन आए थे उनका नाम था क्रो मैग्नन मैन। क्रो मैग्नन मैन के अंदर भी अच्छी खासी डिटेल्स रहेगी आपको, और अगर हम देखें तो वैसे अभी कंप्लीट हो जाएगा मेरे हिसाब से। हम आज टॉपिक कंप्लीट कर लेते स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा ज्यादा बचा नहीं, तो क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी हमको इस वीडियो सेगमेंट को, अब ये टॉपिक को यहाँ कंप्लीट करना चाहिए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं आज। आई नो थोड़ा वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया, बट स्टिल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। क्रो मैग्नन मैन जल्दी जल्दी देख लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं ले जाती हूँ अब आपको। क्रो मैग्नन मैन करीब 34,000 ईयर्स अगो निएंडरथल मैन से रिप्लेस हुए थे। यानी निएंडरथल मैन के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, क्रो मैग्नन मैन का हुआ था। ये क्रो मैग्नन नाम इसलिए रखा क्योंकि ये वैली ऑफ फ्रांस में मिले थे। कहाँ मिले थे? वैली ऑफ फ्रांस में लेते हैं। इनकी क्लोजेस्ट सिमिलैरिटी मॉडर्न मैन के साथ देखने को मिलती है। इनके मेन कैरेक्टर्स के ऊपर आ जाते हैं। ये टॉल हुआ करते थे, इनकी 180 सेंटीमीटर्स तक हाइट थी, इनके पास लार्ज स्कल, ब्रॉड फेस, नैरो नोज, राउंडेड फोरहेड, प्रोमिनेंट चिन, इतनी सारी चीजें होती थी। मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ सुन लीजिए, आप नोट खुद करिएगा।
बड़ा सा स्कल, लार्ज स्कल, ब्रॉड फेस, नैरो नोज, राउंडेड फोरहेड एंड प्रोमिनेंट चिन, ये सब चीजें हुआ करती थी। देखिए आज के मॉडर्न मैन के पास भी थोड़ी नैरो नोज होती है, राउंडेड फोरहेड होता है थोड़ी हद तक, ये सारी चीजें वैसे ही दिखाई देती थी। तो सबसे ज्यादा मॉडर्न मैन से अगर कोई सिमिलर था तो वो कौन था? क्रो मैग्नन मैन था। समझ में आ रही होगी बात। आईब्रो बोन्स इनकी प्रोट्रूडेड नहीं थी बाहर की तरफ। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1500 सीसी हुआ करती थी। सोशल वार वूफ जो इनके थे वो कॉम्प्लेक्स थे। तो सोशल वार एंड वूफ इनके कॉम्प्लेक्स थे। और ये मतलब कहना चाहिए कम्युनिकेशन जो था इनके टाइम पे आते आते बहुत प्रॉपर हो गया था। क्या प्रॉपर हो गया था? इनका कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर हो गया था। अच्छा, आपको ये वार्प एंड वूफ का मीनिंग आई होप पता होगा। वार्प एंड वूफ का मतलब मैं नहीं पता तो बता देती हूँ कि जो जैसे अभी तक ये कपड़े जो पहनते थे वो क्या होता था, एनिमल स्किन का यूज कर लेते थे। लेकिन वार्प एंड वूफ इनके अंदर सोशल आ गया। इसका मतलब जो थ्रेड्स होते हैं वूवन फैब्रिक के, जिसमें थ्रेड्स होते हैं, और वो थ्रेड्स सिंपल एक होता है, देखो देखो नॉर्मल समझो। वार्प की बात करूं तो सिर्फ ऐसे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स, इनको कहते हैं वार्प्स। लेकिन इन्हीं थ्रेड्स को अगर मैं एक को ऐसे लेकर जाऊं, दूसरे थ्रेड्स को ऐसे लेकर आऊं, इनको आपस में गूंथ दूं, गूंथना कहते हैं, तो उसको कहते हैं वूफ करना। तो थ्रेड्स रनिंग क्रॉस वाइज उसको कहते हैं वूफ, और अगर थ्रेड्स रनिंग लेंथ वाइज होते हैं तो उसको कहते हैं वार्प। तो इस तरह से एक फैब्रिक बन जाता है। फैब्रिक का जो टाइम था वो क्रो मैग्नन ने शुरू करा, इन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू करा। तो अगर थ्रेड्स अगर लेंथ वाइज जा रहे हैं, लेंथ वाइज, तो हम उसको कहते हैं वार्प। और अगर थ्रेड्स जो होते हैं अगर वो क्रॉस वाइज जा रहे हैं तो उसको कहते हैं वूफ। ये दो चीजों का मीनिंग देखिए। छोटी छोटी चीजें होती है, अगर टीचर्स हम अगर बच्चों को हम छोटी छोटी बातें बताते हुए चलेंगे और आप भी उसको फिर याद भी रखेंगे ना, तो आपको बाद में जाकर बहुत बेनिफिट मिलेगा। छोटी छोटी सी वर्ड्स होते हैं नॉर्मल से, लेकिन हम उसको काफी टाइम इग्नोर करते हुए चलते कि अरे होगा वार्प एंड वूफ होगा कुछ, हम उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना। छोटा से छोटा वर्ड अगर आ रहा है, अगर नहीं मीनिंग पता है, तो या तो अगर मैं उसको नॉर्मल समझ के कभी कभी रह दे छोड़ दूं अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे कि मैम वो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, आप बता दीजिए, तो मैं वहां बता दूंगी उसको। और वार्प एंड वूफ का मीनिंग यहाँ पर अभी तो हमने क्लियर कर लिया। सो कम्युनिकेशन जो था वो इन्होंने शुरू कर लिया था। ये केव ड्वेलर्स थे, ये एक्सपर्ट हंटर्स थे। इन्होंने एक नई चीज और शुरू करी थी कि एक डेकोरेशन, केव में तो रहते थे ऊपर वाले जो मैंने अभी तक आपने देखे वो, लेकिन उन्होंने केव पेंटिंग भी शुरू कर दी। केव पेंटिंग में ये क्या करते थे, टाइम को शो करते थे, ड्रॉइंग्स ड्रॉ करते थे, कंटेम्प्रेरी एनिमल्स बनाते थे, जो कि अभी भी एंटायर यूरोप में अगर आप देखोगे तो बहुत जगहों पे केव पेंटिंग देखने को मिलती है। इन्होंने ऑर्नामेंट्स भी बनाना शुरू करे, यानी अभी डेकोरेशन पे और थोड़े और प्रिसाइज वे में जिंदगी को जीने लगे थे। ऑर्नामेंट्स भी बनाए इन्होंने। ऑर्नामेंट्स ये आइवरी से बनाते थे। व्हाट डू मीन बाय आइवरी? वो जो एलिफेंट के दो टीथ होते हैं उसको आइवरी कहते हैं, वो करने लगे थे। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन में मॉडर्न मैन जो था वो क्रो मैग्नन मैन से ही बना। कहीं अभी जो मैन हम आज के दौर में हम जो इंसान है वो क्रो मैग्नन मैन से ही कहीं ना कहीं बने। ये लास्ट था क्रो मैग्नन मैन के पास सीधे डायरेक्ट जो मैन आया था वो कौन सा था, जो अभी हम फिलहाल की स्टेज में मॉडर्न मैन है जिसको हम होमो सेपियंस कहते हैं, वो बने थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बहुत रैपिडली सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी टाइम के साथ साथ। हंटिंग एबिलिटी मैन की डेवलप हो गई, वेपन्स बहुत एडवांस और इफेक्टिव हो गए, इस तरह से चीजें शुरू होती गई। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। तो अभी तक अगर मैं एक छोटा सा ट्रेल आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या हुआ होगा। अच्छा, मैं इसके थंबनेल में कोशिश करूंगी कि मैं एक एडिशन कर दूं, एक लियोपिथिकस कैसे डेवलपमेंट हुआ था। प्रोकंसल पी है, हाँ, प्रोकंसल ड्रायोपिथिकस, उसके बाद बने रामापिथिकस पिथिकस, उसके बाद बने ऑस्ट्रेलोपिथिकस उसके बाद बने होमो इरेक्टस के बाद बने अर्ली होमोसेपियंस उसके बाद बने नीएंडरथल, उसके बाद बने क्रो मैग्नन के बाद बने
मॉडर्न मैन, फाइनली मॉडर्न मैन। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। ये वेरियस स्टेप्स थी इवोल्यूशन ऑफ मैन में, जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हो। डेवलपमेंट सीक्वेंस वेपन फॉर्मेशन का मैन के थ्रू डिवाइड करना हो अगर 3 पीरियड में, ठीक है, वेपन के ऊपर बात कर रही हूं मैं, वेपन्स के बेसिस पर सीक्वेंस देखनी हो 3 पीरियड्स की, तो क्या थी? पहली, दूसरी, पहली थी पेलियो पीरियड। एक सेकंड, फाइन। एक्चुअली इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टॉप करा बीच में, नहीं तो पूरा लेक्चर अभी तक हमने जो देखा था वो हमारा अपलोड नहीं हो पाता। पेलियोलिथिक पीरियड, नेक्स्ट वन इज मीजोलिथिक पीरियड, और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड। ये 3 तरह के पीरियड्स वेपन्स के लिए आए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब फाइनली हमारे पास लास्ट जो जिसको हम मॉडर्न मैन कहते हैं वो आ जाते हैं। अब मैं मॉडर्न मैन की डिटेल जरा सी देर में हो जाएगा, बस अभी ये कंप्लीट टॉपिक हमारा वो हम डिस्कस करेंगे, और ये पूरा टॉपिक जो अभी हमने इवोल्यूशन ऑफ मैन टॉपिक स्टार्ट किया था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इज मॉडर्न मैन, जिनको होमो सेपियंस एक छोटा एस लेना, सेपियंस कहते हैं, आ जाते हैं, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन क्रो मैग्नन मैन से हुआ था, जो सेंटर्ड अराउंड थे डेवलपमेंट ऑफ कल्चर टेक्निक्स विद सम इंपॉर्टेंट फीचर्स। क्या क्या फीचर्स थे? मॉडर्न मैन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा था इनमें, तो इन्होंने कंटिन्यू डेवलपमेंट चलता रहा इनके टाइम पर इन एग्रीकल्चर की चीज शुरू कर दी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया, यानी कि अब ये दूसरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन भी करने लगे थे, उनको कैसे पालना है वो इन्होंने शुरू करा, उनकी हस्बेंड्री शुरू की। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू किया, विलेजेस को डेवलप करना शुरू किया, उसके बाद अर्बनाइजेशन हुआ, मेटल्स का यूज स्टार्ट किया, उसके बाद इन्होंने यूज ऑफ मिक्स्ड एलॉयज किया, ये सब किया। तो 10,000 ईयर्स ओल्ड फॉसिल मॉडर्न मैन के ऑब्टेन्ड हुए थे। कहां से? हमारे मॉडर्न मैन वाले ही फॉसिल्स कहां से मिले थे? एशिया एंड कैस्पियन सी जो थे वहां से मिले थे, और ह्यूमन रेसेस फिर डेवलप हुई। आज हम मॉडर्न मैन के अंदर रेसेस आ गई है। अब मॉडर्न मैन तो है, लेकिन मॉडर्न मैन में रेसेस देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे ही मॉडर्न मैन बना था ना, तो सब लोग अलग रीजन्स में चले गए थे। अलग रीजन्स में माइग्रेट करने की वजह से, डिफरेंट डायरेक्शंस में माइग्रेट करने की वजह से इनकी रेस 4 तरह की बनी थी। वो 4 रेसेस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मैं यहाँ 4 रेसेस पे बहुत फोर्स डालती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। तो 4 रेसेस के नाम क्या थे? पहली रेस बनी थी कॉकसॉइड रेस, CAU, अरे एक सेकेंड, थोड़ा सा यू ना अलग हो गया है, CAUCASOID रेस। निग्रोइड रेस, जिसको हम निग्रो कहते हैं, निग्रोइड रेस। मंगोलॉइड रेस, जिनको मंगोल लोग कहते हैं ना, मंगोल रहते थे, उनको मंगोलॉइड रेस कहते हैं, ठीक, सुने होगे ये नाम आपने। और लास्ट इज ओरिएंटल रेस। ये 4 रेस बनी इसी वजह से। कुछ निग्रो का कहा जाता है, इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्कर होगा, ऐसे डार्कर साइड में कॉकेशियन, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन वाइटर वे में रहता है, उसको कह सकते हैं। सिमिलरली अमेरिकन, इंडियन, बशमैन, एब्रोजीन्स, ये सारी रेसेस भी बनी, जो कि एब्सोल्युटली डिफरेंट और रीजनल थी। इंडिया की रेस को आप देखोगे तो देखना इंडियन लोग थोड़े अलग नजर आते हैं। हम इंडियंस का जो एक रहता है ना, कहना चाहिए, हम दूर से भी पहचाने जा सकते हैं कि हाँ ये इंडियंस हो गए, हम लोग सब इंडियंस हैं। तो इंडियंस में कुछ रिलीजन वेराई नहीं करता, मतलब कहना चाहिए कि रेस हमारी होती है। तो एक होती है रेस ना, तो इंडियन रेस अलग ही दिखाई देगी, भले ही रिलीजन किसी का डिफरेंट हो, लेकिन फिर भी हम लोग दिखाई दे जाते हैं कि हाँ ये इंडियंस है, सब इंडियंस है।
फिर अगर आप उसी तरह से देखोगे किसी फॉरेनर को, फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन्स को देखोगे, तो अमेरिकन्स और ये ब्रिटिशर्स, इनको अगर आप देखोगे तो वो थोड़े से अलग डिफरेंट दिखाई देंगे। वहीं हम अफ्रीकन्स को देखेंगे तो उनकी रेस अलग टाइप से दिखाई देगी। सो ब्लड सब में सिमिलर रेड कलर का ही होता है, ये हम एक नॉर्मल चीज समझे तो सब में ब्लड रेड होता है, लेकिन रेस अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि हम लोग अलग अलग एरियाज में माइग्रेट कर गए। तो जैसे जैसे एरियाज में इंसान रहता था वो उसी की तरह से अडेप्ट करके उसकी रेस उस तरह की बन जाती है, तो वो इसलिए दिखाई देने में थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। बाकी हम सब सिमिलर ही है, मॉडर्न मैन में ही इंक्लूडेड है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इवोल्यूशन ऑफ मैन। ज्यादा इसमें डिटेल्स मतलब ऐसी घबराने वाली चीज नहीं थी कि हमें बहुत टेंशन लेकर पढ़ना था, बहुत नॉर्मल था। अब फाइनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे जनरली कैसे पूछे जाते हैं अगर मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूं, तो ब्रेन साइज पूछ लेंगे आपसे। जैसे मान लीजिए बताइए ब्रेन साइज ऑस्ट्रेलोपिथिकस का क्या था, तो आपको वहां पे याद होना चाहिए कि 500 से लेकर 700 सीसी तक का ब्रेन साइज हो सकता है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन सा वाला मैन था जो कि पेंटिंग करने में एक्सपर्ट हो रहा था, तो पेंटिंग करने के अंदर आपको याद होना चाहिए क्रो मैग्नन मैन था जिसने पेंटिंग शुरू की थी। ठीक, क्रो मैग्नन से शुरुआत हुई। कोई आपसे ये पूछ ले कि इवोल्यूशन जो है मॉडर्न मैन का वो कौन से टाइम पर हुआ, क्या टाइम पीरियड था, तो 10,000 ईयर्स अगो की ही बात है, जब हम अभी जो फिलहाल वाले मॉडर्न मैन है उनका डेवलपमेंट हुआ। कोई पूछ लेता है कि चलो बताओ कि रामापिथिकस फॉसिल कहाँ से ऑब्टेन हुए थे, किस जगह से ऑब्टेन हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि रामापिथिकस शिवालिक हिल्स में से मिले थे इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीजों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ मैन जो था कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। सारे प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा इवोल्यूशन ऑफ मैन के।